हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है, यानी औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल की श्रेणी में आता है। देखिए, अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अटकामा, सहारा, अरब, नामीब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, थार आदि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पैटागोनियन, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान, काराकुम, सोनोरन आदि मरुस्थल आते हैं। अटकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। तटीय मरुस्थल प्राय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण है। सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। याद रखिएगा, थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो है दिए गए हैं। मैप को एक बार आप देखिए और इसे रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे है ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल, ये है ग्रेट बेसिन, ये है सोनोरन मोजावे। याद रखिएगा, इधर है सहारा मरुस्थल, ये है अरेबियन मरुस्थल, ये है काराकुम, ये है आपका काजिलकुम, ये इधर जो है ये है आपका दस्त ए लूट, और ये है लद्दाख। इसके बाद ये थार है, ये तकलामकान, ये गोबी मरुस्थल है, ये तनामी है, गिब्सन है, इधर कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, और इधर है नामीब। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया साइड में आइएगा तो ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, यहाँ पे सिम्पसन है। इसके बाद ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, और ये इसके बाद तो देखिए, और इधर जो है पेंटागोनिया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एशिया के जो मरुस्थल हैं इनका विस्तार, और जो एशिया के मरुस्थल हैं इनका विस्तार कहां पर है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, जो अरब मरुस्थल है, अरब मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः अरब प्रायद्वीप में है। अल नाफूद, रब अल खाली और हमद, ये तीनों मरुस्थल सऊदी अरब में है। अल नाफूद, रब अल खाली और हमद, याद रखिएगा। जुदियन इजराइल एवं वेस्ट बैंक में है। निजेव ये इजराइल में है। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, याद रखिएगा, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, ये ईरान में है, और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो ध्यान रखना है। खारान मरुस्थल जो है ये पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में है। दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान में है। किजिलकुम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तीनों याद रखिएगा, तीनों देशों में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। लोप और तकलामकान चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में है। इसके बाद अफ्रीका के मरुस्थल, देखिए अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका में है। देखिए अल जाफ मौरितानिया माली में है। जुराब चाड में है। लीबियाई मरुस्थल लीबिया में है। नुबियन मरुस्थल सूडान और इरिट्रिया में है। बायूदा सूडान में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है, और नाबी मरुस्थल नामीबिया में है। उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल हैं, देखिए थॉम्पसन जो पठार है कनाडा में है, और मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको में है। कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेड डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद ग्रेट बेसिन यानी ब्लैक रॉक और डेथ वैली, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और चिहुआ हुआ ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इसके बाद
दक्षिणी अमेरिका के जो मरुस्थल हैं, इनके जो विस्तार हैं, याद रखिएगा, अटकामा मरुस्थल का जो विस्तार है चिली और पेरू में है, पैटागोनिया का अर्जेंटीना चिली में है, और सेचुरा का पेरू में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इनका जो विस्तार है ध्यान रखना है। ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, तनामी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत, और सिम्पसन उत्तरी प्रांत, क्वींसलैंड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, लिटिल सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और एस्ट्रेलेकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स में। ध्रुवीय क्षेत्र जो है, याद रखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत एशिया का थार, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा तथा कालाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दक्षिणी अमेरिका का अटकामा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल आदि को शामिल किया जाता है। चूंकि व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी दिशा से आती हैं, अतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता के लिए अन्य कारण भी उत्तरदायी है। पहला, मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, विषुवत रेखा से दूरी के कारण अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का प्रभाव यहां तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरा जो कारण उत्तरदायी है, पूर्वी तटों से दूरी के कारण आर्द्र सागरीय हवाएं यहां तक नमी नहीं पहुंचा पाती हैं। चौथा जो है, प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्थिरता के कारण वर्षा की सामर्थ्य समाप्त प्राय हो जाती है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गोहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, इतर ध्रुवीय मरुस्थल है, नॉन पोलर मरुस्थल है, यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं, याद रखिएगा, एवं पश्चिमी सहारा में है। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थलों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है और इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया एवं दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। दस्त ए लूट ईरान के किरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह मरुस्थल जो है वो थार है। यहां का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, याद रखिएगा। देखिए, तकला मकान मरुस्थल जो है मध्य एशिया के झिजियांग युबर स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में या उत्तर पश्चिम में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। नीचे दिए गए कथन ए कह रहा है कि कथन ए विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण आर, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है? ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कैसे? इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है।
देखिए विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जैसे अफ्रीका का सहारा व कालाहारी, दक्षिणी अमेरिका का अटकामा आदि। इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से आती हैं। अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते ये शुष्क हो जाती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा नगण्य होती है, जो इस क्षेत्र में मरुस्थल बनने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारक है। याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न है, कथन ए मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन बी है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बताइए दोनों सही है या नहीं? बिल्कुल। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा ये सही है, यानी ए, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गोरहार्ड नाइस के अनुसार अगर बात करें तो मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण और कथन दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या थर्ड में पूछा गया कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। 4 नंबर है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास, यानी बी ऑप्शन। देखिए पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। पहला है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा स्थिति है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। कैलिफोर्निया जो कि उत्तरी अमेरिका में है और पश्चिमी सहारा पश्चिमी अफ्रीका में, अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में और नामीब दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। तीसरा जो स्थिति है पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल यानी डेथ वैली और पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। चौथा स्थिति है महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है। इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल यानी चीन एवं मंगोलिया है। 5 नंबर है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर मरुस्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़े के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। प्रश्न संख्या 6, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। याद रखिएगा। 7 नंबर है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहां का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 8 नंबर, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुर्नूल पर्वत और पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 9 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए गिब्सन का संबंध ब्राजील से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। तकला मकान रेगिस्तान
पश्चिमी चीन के जिंजियांग प्रांत में स्थित है। कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में स्थित काराकुम रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा अमुदरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। 10 नंबर, दस्त-ए-लूट अवस्थित है। दस्त-ए-लूट बताइए किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ईरान में। दस्त-ए-लूट ईरान के किरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। 11 नंबर, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा मंगोलिया में। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। किस पर्वत से? अल्टाई पर्वत से। 12 नंबर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, यानी डी ऑप्शन। देखिए थार मरुस्थल दैट इज जो थार मरुस्थल है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है? तो सी ऑप्शन देखिए, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। अटकामा के बारे में सही नहीं है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र यानी ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। 14 नंबर, अटकामा रेगिस्तान कहां पर है? अटकामा रेगिस्तान कहां पर है? तो सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका में, यानी बी ऑप्शन। 15 नंबर है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटकामा मरुस्थल, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? 4 ऑप्शन है। आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सही जवाब है पैटागोनियन मरुस्थल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, याद रखिएगा। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इनमें पैटागोनियन, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। इन दोनों में से जो सही है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो कथन ए, यानी केवल पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। पहला कथन सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल के खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। पहला कथन सिर्फ सत्य है। 18 नंबर एक, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल जो है, देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है, सही ऑप्शन नहीं है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में विस्तृत है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चिहुआहुआन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में तथा गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में विस्तृत है, जबकि सहारा उत्तरी गोलार्ध में है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला है, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। दूसरा, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इन दोनों में से जो कथन सत्य है वह है पहला, केवल पहला।
देखिए, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। 21 नंबर है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए, इसमें जो 2-3 पॉइंट दिया गया है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग कितना है? 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में घास के मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस देश में कौन सा घास पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों के पास पीडीएफ है, आप लोग जो है पहले ही इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन बहुत सहूलियत हो जाएगी। और जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।